सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। बेटा, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो हैं कोटा विश्वविद्यालय के पैटर्न को पेपर के हिसाब से समझेंगे कि पेपर कैसा आता है और कितने का आपको अटेम्प्ट करना है नए पैटर्न के हिसाब से। और सैम्पल पेपर के रूप में मैंने सेकेंड ईयर के भूगोल के पेपर को पिक किया है। तो भूगोल वाले बच्चों के लिए तो खैर ये पुराना पेपर एक प्रकार से यूज़फुल रहेगा ही, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स को ये इसलिए काम आएगा कि वो लोग देख पाएंगे कि उनका पेपर कैसा आता है और कैसे उनको अटेम्प्ट करना है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जैसे ही पेपर का पैटर्न जारी किया था, तो आज दिन में मैंने 2 बार जो है वीडियो डाल करके इसके बारे में काफ़ी क्लेरिफिकेशन देने का प्रयास किया। तो कुछ बच्चों ने कहा था कि सर आप पेपर के साथ समझाइए, तो पेपर के साथ मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कोटा विश्वविद्यालय का पेपर कैसा आएगा। देखिए, ये सेकेंड ईयर का है। यदि अब इसमें आपके चेंज कुछ नहीं होगा, इसकी जगह 2022 हो जाएगा। क्वेश्चंस तो खैर चेंज होंगे ही। इसके बाद जिनमें प्रैक्टिकल नहीं होता है उनमें ये 100 नंबर का होगा, बाकी जो प्रैक्टिकल वाले विषय हैं वहाँ पे ये 75 का होगा। अब इसमें इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आप देखोगे तो आपको निर्देश अभी भी वही मिलेंगे जो पहले मिलते थे। यानी अपने पेपर में 3 खंड होते हैं, ए, बी और सी, 3 खंड होते हैं। और पहले जो सेक्शन होता है उसमें 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। आप इसमें भी देख पा रहे हो कि 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। और मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे गौड़वाड़ क्षेत्र है, सोम नदी है, चोकला नस्ल किसकी है, जहमर कुटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको ऐसे जो क्वेश्चन है ना, वो उनके आंसर्स कैसे लिखने हैं। जैसे फुलवारी की नार क्यों, कहाँ है और क्यों फेमस है, मौसमी सूखा किसे बोलते हैं, डामोर जनजाति के बारे में आप 15-20 शब्दों में क्या लिखोगे। तो ये 1-1 नंबर के क्वेश्चन हैं। ये सेक्शन ए में आता है। एक है सेक्शन बी। अब जैसे ही आप सेक्शन बी पे चलोगे तो आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। और ये पहले ये होता था कि जैसे आप एक यूनिट में से एक ही क्वेश्चन कर सकते थे। अब क्या हो गया कि आप दोनों क्वेश्चन कर सकते हो। ये चेंज हो गया है कि एक तो आप दोनों क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे राजस्थान की जलवायु की दशाओं का वर्णन भी कर पाओगे, और यदि आपको आता है तो राजस्थान में मिट्टी की समस्याओं के ऊपर भी आप लोग जो है लेख लिख सकते हो। इसी प्रकार से राजस्थान में मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए और राजस्थान में पाई जाने वाली खाद्य फसलों का विवरण दीजिए। तो यहाँ भी आप दोनों कर सकते हो। तो इनके आपको अलग अलग अंक मिल जाएंगे। जैसे ये 7 नंबर का, तो ये भी 7 नंबर का हो जाएगा। तो पहले आप जहाँ 7 ही नंबर का कर पा रहे थे, वहाँ आप 14 नंबर का एक ही यूनिट से कर पा रहे हो। इसी प्रकार से यूनिट 3 है, यूनिट 4 है और यूनिट 5 है। तो आपके पास अब चॉइस ये हो गई है कि आप जो है कहीं से भी कर सकते हो क्वेश्चन, किसी भी यूनिट से और किसी भी सेक्शन से, अथवा वाले दोनों भी कर सकते हो। इसके अलावा यह पेपर पूरा अभी भी आपके 75 नंबर का आएगा, लेकिन आपको करना कितने का है, 38 नंबर का। अब इसमें आप देख पा रहे हो, जैसे सेक्शन सी में आप देख रहे हो कि राजस्थान के भौतिक स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए, राजस्थान की जनसंख्या के वितरण और घनत्व का वर्णन कीजिए, राजस्थान के मरुस्थलीय भौगोलिक प्रदेश का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो अब इनमें से, अब माना कि आपको 38 का ही करना है, तो 38 का माना कि आप चाहो तो 2 क्वेश्चन यहाँ से कर दो, तो 15 दूना 30 नंबर ये हो गए, और 8 क्वेश्चन आप 1-1 नंबर वाले कर दो तो 38 के हो गए। आप चाहो तो आगे यहाँ से सिर्फ एक ही कर दो, और उधर से आप यहाँ से एक करके 15 नंबर का, और 3 क्वेश्चन आप चाहो तो 7-7 नंबर के कर लो। तो उससे 7 या 21 और 15 36 नंबर हो गए। 2 क्वेश्चन आप 1-1 नंबर वाले कर दो। एक ऑप्शन ये भी है कि आप एक भी यहाँ से नहीं करो, सारे क्वेश्चन जो है, यानी 7 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तो जो है आप 4 क्वेश्चन आप 7-7 नंबर के कर दो, और 10 क्वेश्चन आप 1-1 नंबर के कर दो। किसी भी सेक्शन से आप कितने भी क्वेश्चन कर सकते हो। आपको 38 नंबर से ज़्यादा का पेपर सॉल्व नहीं करना है। तो इसमें आपको एक तो ध्यान ये रखना है कि जैसे अब यदि कोई और सब्जेक्ट होती जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, तो ये 100 नंबर का होता। ये क्वेश्चन जो 7-7 नंबर के हैं वो 10-10 नंबर के होते। तो इनमें आपको अंतर जो है स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा। निर्देश आपको अभी भी ये मिलेंगे जैसे कि इसमें लिखे हुए हैं, तो लेकिन इन निर्देशों के हिसाब से पेपर नहीं करना आपको। आपको तो यूनिट की कोई बाध्यता नहीं है, आप किसी भी यूनिट से कर सकते हो। अब आंसर राइटिंग स्किल्स के बारे में बच्चे पूछ रहे थे कि सर आंसर कैसे लिखें। तो मैं आपको बता दूं, जैसे गौड़वाड़ क्षेत्र है, तो आपको ये बताना है कि गौड़वाड़ क्षेत्र कौन से क्षेत्र को कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, सिर्फ 15-20 शब्दों में।
सोम नदी कहाँ लोकेटेड है, यानी उसकी लोकेशन और किसकी सहायक नदी है। ऐसे ही चोकला किसकी नस्ल है, कहाँ पाई जाती है। झामर कोटड़ा कहाँ स्थित है, किसके लिए प्रसिद्ध है। आप सबको पता है कि झामर कोटड़ा रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से जल संग्रहण विकास कार्यक्रम क्या है। बीसलपुर डैम, तो बीसलपुर डैम कहाँ, सॉरी खाली बीसलपुर की बात करिए लेकिन बीसलपुर डैम ही है ये एक्चुअली। तो बीसलपुर इसके बारे में लिखना है 15-20 शब्दों में। इसी प्रकार से राजस्थान के प्रमुख हवाई अड्डे, तो जो भी हमारे जयपुर के से लेकर के डबोक और जोधपुर के जो हवाई अड्डे हैं, उदयपुर वाला, तो इनके नाम आपको लिखने हैं। सिर्फ 15-20 शब्दों में ही लिखना है। फिर फुलवारी किनाल कहाँ पे, जैसे उदयपुर में तो उदयपुर का नाम लिख दिया, वो किस लिए फेमस है वो लिख दिया। तो छोटे छोटे आंसर्स इसमें आपको सिर्फ 15 से 20 शब्द यानी 3 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना है, 3 से 4 लाइन मैक्सिमम। इसी प्रकार से यदि आप इस वाले सेक्शन में करते हो तो आपको मैक्सिमम 2 से 3 पेज पूरे सेक्शन में कहीं से भी कर दो आप अथवा के दोनों कर पा रहे हो, ये एक छूट दे दी गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब इसमें ये आंसर राइटिंग को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी मैं पूरे पेपर के पैटर्न को आप लोगों के साथ शेयर करने वाला था और वही मैं कर रहा हूँ। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये बड़ा क्वेश्चन है, तो इस बड़े क्वेश्चन में कम से कम आपको जो है 5 से 6 पेज, 5 to 6 पेजेज जो हैं लिखने पड़ेंगे, क्योंकि तभी जाकर के वो क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यानी ये भूगोल का पेपर था, तो आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि अपना पैटर्न ये रहेगा। यहाँ पे इतना ही लिखा आएगा पहले की तरह ही 75 नंबर का, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ अपन को करना 38 नंबर का है। किसी भी यूनिट से कर सकते हैं, एक दिन में एक पेपर होगा, 1 डे 1 पेपर, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन में सिर्फ एक ही पेपर होगा पेपर की सहायता से, इसीलिए मैंने हल कराया है इसको। और इसके अतिरिक्त आपको, जैसे अब ज्योग्राफी का है, तो ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, मैप्स। मैं सारे पेपर में बताऊंगा कि क्या क्या करना है, लेकिन ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैप। अब ये पेपर चूंकि राजस्थान का है, तो आपको राजस्थान का जो मैप है ना वो बनाना आना चाहिए, फटाफट बनाना सीख लो उसको। तो यदि आप मैप बनाओगे उसके हिसाब से, जैसे लोकेशन वाइज शो करोगे ना, जैसे राजस्थान की जलवायु है तो आपने मैप बना दिया और जलवायु को उसमें शो कर दिया, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसी प्रकार के राजस्थान में मिट्टी की हालांकि समस्याओं की बात करिए तो समस्याओं में तो खैर मैप नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर खाद्य फसलों में आप शो कर सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो कि खाद्य फसलें जैसे कौन कौन सी हैं, चार्ट बना दिया, रबी की कौन सी है, खरीफ की कौन सी है, जायद में कौन सी है। इसी प्रकार से खनिजों के ऊपर आप खनिजों को पहले मैप बना करके समझाओगे और उसके बाद, तो इस प्रकार से यदि आप आंसर राइटिंग करते हो तो आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। आप 90 मिनट में, ध्यान रहे पेपर 90 मिनट का ही होगा और इसी दरमियान आपको ये पेपर सॉल्व करना है। तो ये एक बहुत छोटा सा वीडियो था, इसके माध्यम से मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक दिन में एक ही पेपर होगा। इस तरीके का पेपर आएगा, चाहे कोई सी भी क्लास का हो, चाहे फर्स्ट ईयर का हो, सेकंड ईयर का हो, चाहे थर्ड ईयर का हो। ये एक सैम्पल पेपर है और ओरिजिनल पेपर है। आप देख पा रहे हो, ये लाइब्रेरी की कॉपी से मैंने इसको पिक लिया और उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर किया है मैंने। ये ओरिजिनल पेपर है, हालांकि ये नॉन कॉलेजिएट का है, इसका मतलब ये प्राइवेट वाले बच्चों का है, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पैटर्न सबका सेम रहता है। एक तो इन निर्देशों को आपको ध्यान से रखना है कि इन निर्देशों में ये तो एज इट इज रहेंगे, इसलिए इनको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। आपको तो ये लिखना है कि यदि 100 नंबर का पेपर है तो 50 नंबर का करना है, यदि 75 का है तो 38 का करना है, और 50 का है तो 25 का करना है। आपको तो सिर्फ ये ध्यान रखना है। और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो अपने साथियों के साथ शेयर कर दें, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लें, और निश्चित मानिए आपको इस पेपर में अच्छे अंक आएंगे। इस पेपर का मतलब है कि जो भी पेपर आप देने वाले हो उन सब में अच्छे नंबर आएंगे। सिर्फ 2 यूनिट आप पढ़ लीजिए, कोई भी 2 यूनिट जो आपको आसान लगे, ओनली 2 यूनिट यदि आप पढ़ते हो तो वहाँ से आप 100% पेपर कर पाओगे। ये बहुत सफल रणनीति का एक बेस है, और आगे मैं और ढेर सारे पेपर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, अब के लिए पर्याप्त है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।